हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6 और वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, रेखिक असमीकरण। हाँ दोस्तों, रेखिक असमीकरण आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा बोल सकते हैं, सिंपल सा और इजी सा चैप्टर है। ये भी आपके आराम से हंसते हंसते हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है ये रेखिक असमीकरण, किस तरीके से इसको करना है, तो मैं बता लूं कि जिसने बेसिक मैथ पढ़ रखी है और बेसिक मैथ में असमीकरण जिसने पढ़ रखी है, इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है ना, उसको यह एकदम सिंपल सा चैप्टर लगेगा। वो बोलेगा कि भैया क्यों टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपने वो बेसिक मैथ की सीरीज नहीं देख रखी है तो अभी भी देख लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो बेसिक मैथ है वो उस पूरी मैथ का बेसिक है, समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने अब तक देख भी लिया होगा, ठीक है। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं रेखिक असमीकरण। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आराम से आपका हो जाएगा। अच्छा भैया, असमीकरण होती क्या, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप नहीं देख रहे हो तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर ज्ञान दे दूंगा कि असमीकरण क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखो भैया, असमीकरण होती क्या है, तो आपने अब तक 10th में है ना भैया इस तरीके से पढ़ा गया है 2x + 3 = 0, ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, एक समीकरण, ठीक है ना। क्या है, एक समीकरण है। अब यहां पर है ना क्या होता है कि अगर इस इक्वल टू के जो निशान है ना उसके जगह ये अगर ये वाला निशान आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, ये क्या है भैया, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सभी निशान आ जाए या फिर इनमें से कोई भी आ जाए ना, तो हम बोलते हैं कि वो असमीकरण है, ठीक है ना। मतलब इक्वलिटी का साइन ना आके हमें ये साइन, ये निशान दिखते होंगे, ठीक है। ये है आपकी असमीकरण। जैसे कि भैया एग्जांपल बता दो तो देखिए 2x + 4 = 0, ठीक है। जैसे कि 5x या 5x + 9 = लेस देन 12, ये आपके क्या है, असमीकरण दे रखी है इनइक्वालिटी से। क्या बात समझ रहे हो? बिल्कुल भैया, हम बात समझ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम इसी असमीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे और थोड़ा सा और आगे इसमें जाएंगे। कैसे जाएंगे आगे भैया, हम असमीकरण की बात करते हैं ना, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इनको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड होता है, बता लो कौन सा होता है, वेरी कर्व मेथड, जो कि आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैं आपको वो बता लूंगा। उससे आपके आराम से ये हंसते हंसते जो ऐसे सवाल है ना आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं भैया रेखिक असमीकरण कितने प्रकार की होती है। तो यार देखो, रेखिक असमीकरण की मैं बात करूँ ना, किसके भैया, रेखिक असमीकरण की अगर बात करने जाए हम, तो यह 2 टाइप की होती है, ठीक है ना। कितने टाइप की होती है भैया, 2 टाइप की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एक चर वाली, ठीक है ना, एक चर वाली रेखिक असमीकरण, ठीक है ना, रेखिक असमीकरण। दूसरी कौन सी होती है, चलो पहले इसकी तो बात कर लेते हैं। एक चर वाली रेखिक असमीकरण, ऐसी असमीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा, या तो x होगा या y होगा या a होगा या b होगा, z होगा, कुछ भी होगा, सिर्फ एक ही चर होगा। जैसे कि ये, इसमें एक ही चर है, बात समझ रहे हो क्या? बिल्कुल भैया। अच्छा, और 6.1 में, ठीक है ना, 6.1 में हम सिर्फ एक चर वाली रेखिक असमीकरण की बात करेंगे। उसके बाद 6.2 में हम 2 चर वाली रेखिक असमीकरण की बात करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आती है आपकी दूसरी 2 चर वाली रेखिक असमीकरण, ठीक है। यह है आपकी, बोल सकते हैं कि 6.2 में जो भी हम सवाल करेंगे ना उसमें हम 2 चर वाले रेखिक असमीकरण की बात करेंगे। भैया कौन सी होती है बता तो दो भैया, थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दो। जैसे कि देखिए 2x + 3y = लेस देन 2, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 2x - y > मान ले बोल लिया 9, ठीक है। तो ये क्या है, 2 चर वाली रेखिक असमीकरण, मतलब इसमें 2 वेरिएबल बैठे हुए होंगे, समझ गए ना। तो ये है आपकी एक चर वाली रेखिक असमीकरण और 2 चर वाली रेखिक असमीकरण। 6.1 में हम एक चर वाले रेखिक असमीकरण की बात कर लेंगे, 6.2 में हम 2 चर वाले रेखिक असमीकरण की बात करेंगे। और भैया थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, एडवांस नहीं इन द सेंस कहता है कि आपके जो ग्राफिकल निरूपण है ना भैया, जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण ना उनको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। और ये 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण उसका मतलब भी क्या होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 6.1। अब भैया उसमें है क्या, किस तरीके से हमें बातें करनी है, क्या क्या बातें हमें करनी है। तो भैया कुछ नहीं है, 6.1 में हमें क्या करना है, ऐसी असमीकरण आपको दे रखी होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, उनको सॉल्व करना है
और फिर उनके लिए x के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती है ना वो हमें बतानी होगी। ठीक है भैया, अब आप कहोगे कि उसको सॉल्व करने की विधि भी बता दो, हम बेसिक मैथ कहाँ देखने जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा। जिन्होंने पढ़ रखा है वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स एक बार वापस देख लेना, उनके दर्शन कर लेना, समझ गए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हो, सभी सवाल आराम से कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो यह है आपकी पूरी मेथड। ठीक है ना, मैं वापस आपको बेसिक से समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है। यह मेथड आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसी मेथड से किया जाता है। ठीक है ना, देखिए क्या है, पहले तो इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, हिंदी में भी यही बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना, होता क्या है कि जो आपको असमीका दी गई है ना, पहला स्टेप क्या है कि जो असमीका दी गई है उसे आप एक पल के लिए समीकरण मान सकते हो समीकरण। हाँ भैया समीकरण उसे एक पल के लिए मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ भैया ये समीकरण ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उसका शून्य निकालना है, जो कि आपने 10th में सीख लिया है कि शून्य कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पर तो सिंपल आएंगे। ठीक है, तो उसका आप शून्य निकाल सकते हो और उस शून्य को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल भैया हम कर सकते हैं। अगर आप नए हो ना, ठीक है, कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो थोड़े रुक जाओ, इसको एक बार देख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, बाकी जिसने बेसिक मैथ पढ़ रखी है वो तो उसको तो समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि जो असमीका जो आपको निशान दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना उत्तर लिखना है उसके अनुसार। ठीक है, ये आपको 3 स्टेप करना है, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आपको ध्यान में क्या रखना भैया कि आपको अगर असमीका है ना, असमीका के साथ कोई भी समीका दी गई है, इक्वालिटी का साइन दिया गया, कैसा भैया, देखिए यह है आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर इसके साथ आपको ये इक्वालिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्वालिटी, नीचे आपको इक्वल का साइन है, ये आपको दिया गया है ना, तो इसके लिए आप जो संख्या रेखा पर जो आपका सर्कल बनाते हो ना, वो आपको डार्क सर्कल बनाना है, जो आप वृत्त बनाते हो उसको आप भरा हुआ वृत्त बनाना है। और अगर सिर्फ आपको ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज दे रखी है, ये वाली सिर्फ 2, ठीक है ना, तो आपको खाली वृत्त का यूज करना है। अब ये भी क्या है, ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर डार्क सर्कल आपने कहीं पर यूज किया है ना, तो डार्क सर्कल को बताने के लिए आप क्लोज ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपने कहीं पर हॉलो सर्कल मतलब खाली वृत्त का यूज किया तो उसके लिए आप ओपन ब्रैकेट, खुला वृत्त का यूज करोगे। ठीक है ना, खुला वृत्त नहीं है, खुला ब्रैकेट है। ठीक है ना, खुला ब्रैकेट का आप यूज करोगे। बात समझ गए ना? बिल्कुल भैया हम समझ रहे हैं, और नए हैं उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, और लास्ट में कि जब भी हम किसी असमीका को नेगेटिव नंबर, एक माइनस ऋणात्मक संख्या से गुणा कर लेंगे तो वो जो असमीकरण है वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, समझ गए। और अगर पॉजिटिव धनात्मक संख्या के साथ गुणा करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है भैया, इतना आपने बोला है ना, कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आपका उदाहरण करते हैं। ये आपको बोला गया है, आपको क्या करना, सबसे पहले आप अगर बेसिक से हो ना, सबसे पहले उन सबको एक ही तरफ ले आओ। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने इसको पक्षांतर कर लिया। सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या है भैया कि हम है ना 5x - 3 इस असमीका को एक पल के लिए रफ में जाकर ये मान लेंगे। रफ में सब काम करना है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, रफ में ये आपने कर लिया, एक पल के लिए इसको समीकरण मान लिया। अब इसको है ना इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो 5x - 3 -3x -1 हमने क्या किया भैया, अब हम शून्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 में से 3x गए तो कितना बचा भैया, 2x बच गया। ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया शून्य निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, x इज इक्वल टू 2 आ गया क्या? बिल्कुल भैया 2 आ गया है, बात समझ में आ गया ना? हाँ, यहाँ से 2 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो x का मान यहाँ से आ गया है 2। ठीक है ना, अब आपको क्या करना, आपने है ना इन सभी समीकरणों को एक तरफ लेके गए थे। देखो आपने क्या किया, ध्यान से समझना यार। ठीक है ना, आपने लिखा 5x - 3। ठीक है, अब आपको ये करना है कहाँ पर, फेयर ग्रुप में। ठीक है, ये आप लेके इसको इस साइड ले आए, माइनस का 3x माइनस का 1 ये आप इस साइड ले आएगा। आगे इतना आ गया समझ में, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कितना आ गया भैया, 2x माइनस का 4 इज लेस देन कितना आ गया, 0। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है भैया, अब इसके बाद जो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं ना, वो तो यहाँ से सिंपली आंसर निकाल लेंगे, लेकिन भैया हम इस तरीके से सिंपली नहीं निकालेंगे। हम क्या करते हैं, देखो यार, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x - 2
इज लेस देन 0, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब यहाँ से देखो यार, यहाँ से x का मतलब x का मान क्या है, शून्य क्या है, जो x का मान होगा वो शून्य होगा। शून्य के यहाँ पर क्या आया भैया, 2 आया, ठीक है ना। तो इस 2 को आप संख्या रेखा पर बता सकते हो कि हाँ भैया हम बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हो, हाँ भैया हम बता सकते हैं। तो यार बताओ, चलो, तो ये आपका संख्या रेखा है, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट होता है, प्लस का इनफाइनाइट होता है, संख्या रेखा पता है ना, ठीक है। यहाँ पे होता है कहीं ना कहीं 0 होता है, ठीक है। अब ये 2 होगा, 0 से इस साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा, यहाँ पे होगा 2, ठीक है। यहाँ पर -1 होगा कहीं ना कहीं, यहाँ होगा -2, ठीक है। इतना समझ में आता है क्या? हाँ भैया इतना हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर 2 है ना, 2 के ऊपर भैया आपको शून्य के दिया है ना, तो 2 के ऊपर आपको वृत्त बनाना है, ठीक है ना, सर्कल बनाना है। अब वो सर्कल भरा हुआ आएगा या खाली आएगा, तो ये किस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या नहीं है। मतलब यहाँ पर सिर्फ अगर ये दोनों आती है ना, ठीक है ना, तब तो आपको खाली वृत्त का यूज करना है, ठीक है। और अगर यह आपकी असमिका के साथ आ जाते हैं, समिका के साथ आ जाता है ना, तो आपको भरे हुए वृत्त का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो खाली सिर्फ आपका कोई असमिका नहीं है, तो सिर्फ आप इस खाली वृत्त का यूज कर लोगे। बात समझ में आ गई क्या भैया? हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है, देखिए इतना समझ में आ गया, या तो कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है भैया, हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसे 2 से आगे क्या होगा भैया, 3 होगा, ठीक है। इतना में समझ में आता है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है कि इसे 2 से एक बार पीछे लिया और इस 2 से एक बार आगे लिया, ठीक है। तो 2 से ज्यादा आपने कोई मान रखा, मान लीजिए 3 रख लिया, ठीक है। तो 3 रख कर यहाँ पर देख लो, 3 रख कर देख लो कितना आ रहा है भैया। 3 हमने जो रखा ना, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव क्या है भैया, पॉजिटिव है नहीं है, हाँ भैया धनात्मक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक। बात समझ में आई क्या? हाँ भैया बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमने 2 से कम रखा, मान लीजिए आपने 1 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख कर देखो, 1 रख कर देखो, तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 - 4 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। जो भी संख्या आएगी -2 आएगा, मतलब नेगेटिव आ गया ना, ऋणात्मक आ गया ना, तो इसके इस साइड वाला पूरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब आपको बोला क्या, अब देखिए असमिका आपको क्या बोल रही है, असमिका में बोल रही है कि हमें नेगेटिव वाला भाग लेना पड़ेगा। कौन सा भाग लेना पड़ेगा, नेगेटिव वाला भाग। अब नेगेटिव वाला भाग कौन सा भैया, ये पीछे वाला भाग है, क्या है, पीछे वाला भाग। तो इसको मैं एक पल के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 2x - 4 इज लेस देन 0, ठीक है। ये इसके पीछे वाला भाग है, तो हम कहाँ जाएंगे भैया, पीछे जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया, पीछे। ये आप पीछे गए देखो, ठीक है ना। तो देखिए इसने आपने सॉल्व किया ना, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो भैया -इनफाइनाइट से आता है और ये 2 पर आकर रुक जाता है। कहाँ पर, -इनफाइनाइट से आता है और ये 2 पर आकर रुक जाता है। अब आप बोलोगे भैया -इनफाइनाइट पहले क्यों लिखा, तो भैया पहले छोटी संख्या आती है, फिर बाद में बड़ी आती है ना, यही मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भैया ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जहाँ पर हॉलो सर्कल होगा ना भैया, जहाँ पर खुला वृत्त होगा ना, वहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट लगाना, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये इसका हो गया आंसर। बात आगे समझ में क्या? हाँ भैया थोड़ी आई है, 1-2 सवाल और करा लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक और सवाल और करवा देता हूँ, ये आपकी है, इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से मैंने समझाया है। एक सवाल और करते हैं जिससे आपको पूरा सिस्टमेटिक से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यार, अब क्या करना है, यहाँ पर 2 थे क्या, हाँ भैया यहाँ पर 2 ही थे। अच्छा यहाँ पर कितना था भैया, 4 था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यार कैसे सॉल्व करना है, या फिर थोड़ा सिंपल लेते हैं यार, आप अभी नए हो, सिंपल लेते हैं। आपने मान लीजिए ले लिया x - 2x - 6, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपने ले लिया है। अब इसे करना है सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करो भैया, इसका मान लेंगे कि हम यह समीकरण है, क्या मान लेंगे कि यह समीकरण है, ठीक है। तो आपने इसको मान लिया समीकरण, तो समीकरण मानो तो कितना आ गया, 2x - 6 बराबर का 0। तो यहाँ से x का मान निकाला, x का मान निकाला तो आपको कितना मिला भैया, 3 मिला। बात आगे समझ में, मतलब 3 क्या है, शून्य है, और इसे हमें संख्या रेखा पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको संख्या रेखा पर बता लेते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं 3 होगा, ठीक है। अब ये 3 से यहाँ पर ज्यादा होगा भैया, इतना हमें समझ में आता है, प्लस का इनफाइनाइट है, ये माइनस का अनंत है। संख्या रेखा पर 3 से अगर हम जाते हैं आपके दाएं साइड ना, तो ये धनात्मक होगा, और बाएं साइड जाते हो तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब हमने 3 से कोई भी ज्यादा संख्या ली, मान लीजिए आपने ले लिया क्या भैया, 4 ले लिया, तो यहाँ पर 4 रख कर देख लो, तो 4 दूनी 8, 8 - 6 भैया 2 आएगा, ठीक है। 2 आपका धनात्मक होता है ना, तो इस वाला पार्ट है ना पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। इस 3 से पीछे जाता है, 3 से पीछे मान लीजिए आपने ले लिया 2, 2 × 2 कितना होता है, 4, 4 - 6 कितना होता है भैया, -2, -2 भैया ऋणात्मक होता है, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या आ जाएगा भैया, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 से पीछे सभी नेगेटिव और 3 से आगे सभी पॉजिटिव। आपको क्या बोला भैया, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब आप बताओगे यहाँ पर वृत्त,
ठीक है ना। अब वृत्त कैसा आएगा, भरा हुआ आएगा या आपका खाली आएगा, तो भैया यहाँ पे बताया रखा है कि यहाँ पर क्या आई है, इनइक्वालिटी, सो इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी आई है, समीका आया है। इसका मतलब यहाँ पर भरा हुआ वृत्त आएगा, ये आपने ले लिया। कहाँ पर जाना भैया, धनात्मक दे रखा है, ठीक है ना, पॉजिटिव संख्या दे रखी है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, तो आपको आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल लोगे कि x है ना बिलोंग टू, ये आपका आंसर इस तरीके से लिखा जाता है भैया 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। हमेशा इनफाइनाइट के ऊपर तो आपको ओपन ब्रैकेट ही लगाना है, और यहाँ पर 3 के आगे है ना, 3 के लिए आपने क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है, बंद वृत्त का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि भैया यहाँ पर है ना, ये क्या आ रखा है, डार्क सर्कल आ रखा है, और डार्क सर्कल के लिए हम किसका यूज करते हैं, बंद ब्रैकेट का। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में फिट हो रहा होगा, ठीक है ना। अब चलो इसको करते हैं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो यार किस तरीके से करना है, मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं ताकि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं ना, ठीक है। इसने आप तो किया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं भैया, पहले यहाँ पर लसपर ले लेते हैं ना, ठीक है ना, इससे -1 और इसका, ठीक है, लसपर लेकर देखते हैं क्या। चलो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं रफ में आकर समीकरण, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा आसान होगा, क्योंकि भैया समीकरण देखने पर तो है ना हमें लगता है कि ये हमारा थोड़ा बोलते हैं बिछड़ा हुआ दोस्त है, तो इसको हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। कर लिया ये भैया, ठीक है। लसपर ले लेके, हाँ ले ले लसपर, तो कितना आ जाएगा देखिए, 4 और 1 का लसपर 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, ठीक है। हाँ यहाँ पे कितना है भैया, 3x - 4/2। आगे बात समझ में, ठीक है भैया। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा भैया, x - 3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x - 4/2, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा ना, हाँ भैया हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं क्या, हाँ भैया कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है ना, तो आपने कितना आ गया देखिए, 4 इंटू शायद दिख रहा होगा, देखिए 4 इंटू 3x - 4 बराबर 2 इंटू x - 3, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसको वापस सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है भैया, x का मान निकालना है, क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो x का मान हम निकालने गए तो 4 × 12 हो जाएगा, 12x - 4 = 16, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x - 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो देखो यार 12x में से 2x गए तो 10x बचे, यहाँ पर कितना आ गया भैया, -6x और +16, कितना आ गया भैया, यहाँ पर 10x बराबर 10 आ गए। तो x हमें कितना मिला है, 1, 10 में 10 का भाग दिया, मिल गया 1। तो x हमें मिल गया, मतलब यहाँ पर 0 हमें मिल गया, x का मान हमें 1 मिल गया। बात आगे क्या समझ में, यहाँ तक तो भैया हमें समझ में आ गई है। अब आगे क्या करना है, अब देखो यार यहाँ तक तो है ना, थोड़ा थोड़ा मैं आपको लेवल बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक तो आप क्या सोच रहे थे कि भैया चलो तो हम इसको समीकरण मान कर हल कर लेंगे। अब आपको धीरे धीरे पता चल गया कि भैया सिर्फ खेल तो देखने गई है, नजरिए गई है ना भैया, हम इसको यही मान लेंगे कि यह क्या है भैया, यह आपका समीकरण है, हम इसको यही मान लेंगे ना, ठीक है ना। कोई असमीका इसका कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसको यही मान के इस तरीके से सॉल्व करते गए, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करते गए। आपको लिखना यह है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि भैया ये तो समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सॉल्व करते गए, जो आपने यहाँ किया ना वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपने किया यहाँ पर, हाँ भैया यही किया, फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो 4 इंटू 3x - 4 ग्रेटर देन 2 इंटू x - 3, यही किया है क्या, हाँ भैया यही किया है, ठीक है। इसको वापस सॉल्व किया तो भैया 12x - 16 इज ग्रेटर देन 2x - 6, इस तरीके से यही किया है। क्या बोला मैं, नजरिया बोला, क्या बोला, खेल है ना सब नजरिए का ही है, ठीक है। आप लिखते हुए हो क्या, असमीका, लेकिन आप मान लो कि ये तो समीकरण है, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल भैया। तो इसको सॉल्व करते गए तो कितना आ गया, 10x इज ग्रेटर देन कितना, 10, ठीक है ना भैया। ये इस साइड जिस तरफ भी निशान होगा ना उसी तरफ काम होगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया x कितना मिल गया, ग्रेटर देन 1। बात आ गई क्या समझ में आपको, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, बात आ गई समझ में। इसको है ना आप एक काम करो, x - 1 लिख लो, क्या लिख लो, x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि भैया 0 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर होता है। ये बात हम समझ गए क्या, हाँ भैया हम समझ गए हैं। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़े ना, थोड़ा सा आगे हम बढ़े ना, इतना हमको समझ में आ गया है भैया। मैं थोड़ा अभी तो आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, थोड़ा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो x - 1 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, ठीक है। तो ये आपने बना लिया 1, ये 0 किसका, एक ही आया ना, ये आपने लिख लिया 1, ठीक है। ये आपका धनात्मक अनंत होगा, ये आपका ऋणात्मक अनंत होगा भैया। 1 से आप कोई ज्यादा ले लो, मान लीजिए 2 ले लिए, तो 2 - 1 भैया 1 आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, ये है आपका पॉजिटिव। आपका 1 से कम ले लो, मान लीजिए 0 ले लिए तो 0 - 1 माइनस का 1 जो कि क्या होगा, नेगेटिव, ये आपने रख लिया नेगेटिव। बात आगे समझ में, ठीक है। अब आपको क्या बोला भैया, 0 से ज्यादा जाओ, 0 से ज्यादा का मतलब भैया
धनात्मक, और धनात्मक यहाँ पर कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। अब आप जाओगे इस साइड, लेकिन उसके लिए आप बनाओगे यहाँ पर व्यर्थ। अब व्यर्थ एक बार बना ली, अब खाली है या भरा हुआ होगा, इसके लिए आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो असमीकरण है उसके साथ समीका भी आई है नहीं, क्या आई है कि नहीं आई है, मतलब इक्वलिटी भी आई है नहीं आई, तो यहाँ पर तो नहीं आई है, इसका मतलब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर हम बढ़े आगे, किसकी तरफ बढ़े आगे भैया, पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपका वो हो गया आंसर, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखिए x बिलोंग टू 1 से अनंत लिख लिया, 1 के ऊपर भैया आपका खाली व्यर्थ है तो ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट आता ही है, तो 1 से अनंत आपका आंसर हो गया। क्या बात आ रही है समझ में? बिल्कुल भैया। अब किताब वालों ने क्या किया पता है, किताब वाले क्या सोचते हैं कि आप तो है ना बचपन से ही सीख के आए सब कुछ। किताब वालों ने क्या किया है कि x इज ग्रेटर देन 1 है ना, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से उन्होंने सिंपली लिख लिया कि x है ना भैया 1 से अनंत होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा मतलब 1 से अनंत ही होगा ना, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा है कि संजय भैया ने इनको बेसिक मैथ पढ़ा ली है तो ये काम कर लेंगे, लेकिन हम वापस बेसिक मैथ पढ़ेंगे और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने बेसिक पढ़ा है, अगर कोई बंदा नया है, ठीक है, उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। अगर कोई बंदा सीखा हुआ है, बेसिक मैथ पढ़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से हंसते हंसते इसको देख रहा है और सवाल भी कर रहा है। अब हम 6.1 के सभी सवाल कर लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार है, उनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको लिख लो, मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलो तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 6.1, ठीक है ना। अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल, ये 4 सवाल बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑफ सोचना पड़ेगा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आपके सवाल नंबर 5वें से सवाल नंबर 16 तक। इन सभी को पहले कर लेने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम 2 तरीके अपनाएंगे भैया। तरीके बोल सकते हैं, एक तो है हमारा तरीका जो भी हमने डिस्कस किया है, और एक है भैया किताब का तरीका। अब इन दोनों में आप सोचोगे भैया डिफरेंस क्या है, किताब वाले ने ऐसे पढ़ा रखा है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, क्या करना है सब बताऊंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखो यार क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपको, देखिए आपको सवाल नंबर, सॉल्यूशन की बात करते हैं क्या, हाँ चलो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन नंबर है, 5वां। जो आपको असमीका दी गई है ना, उसको आपको क्या मानना है भैया, समीकरण मान लेना है, एक पल के लिए समीकरण मान लेना है। और अभी भी हमने बात की है कि सभी जो खेल है ना वो नजरिए के है, हम इसको मन में मान लेंगे कि ये क्या है भैया, समीकरण है, ठीक है ना। लिखेंगे तो इस असमीका को ही, लेकिन मन में मानेंगे कि यह समीकरण है, उसके बाद इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है क्या कोशिश, ठीक है भैया, तो हमने कोशिश की ना, ठीक है। तो भैया क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाए क्या, हाँ, या फिर इसको इस साइड ले आए, बात एक ही है। तो हमने इसको इस साइड ले आने की कोशिश की, तो 4x + 3, ठीक है, माइनस का 5x - 7 इज लेस देन 0, ठीक है ना। सब कुछ वहां चला गया तो यहाँ बचा 0। यहां से देखिए 4x में से 5x किया तो कितना बचा, माइनस का x, ठीक है। ये कितना बचा भैया, 3 में से माइनस का 7 किया तो माइनस का 4 बचा क्या, हाँ भैया माइनस का 4 आ गया, इज लेस देन 0 है। बात यहाँ तक आई समझ में, बिल्कुल भैया आई है यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं भैया, हमें है ना एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, समीकरण मान रहे हैं इसको, ठीक है ना, मान समीकरण है लेकिन ये लिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं भैया, क्या करते हैं, यहाँ तक है ना, अब अगर समझ में नहीं आए ना तो यहाँ से वापस रफ में आ जाइए, माइनस का x माइनस का 4, या फिर यहाँ पे रहने दीजिए, रफ में का काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप खेल खेलते जाइए। क्या खेल खेलना, लिखना ये है, मानना समीकरण है। इसको है ना आपने क्या किया पता है, माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x + 4। बात आ गई समझ में क्या भैया, बात हमें समझ में आ गई है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये आपका आ गया लेस देन 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया मतलब क्या, माइनस का 1 है। अब आपने क्या किया कि इस माइनस के 1 को इस साइड पक्षांतर कर लिया, मतलब इससे गुणा कर लिया, ठीक है, ठीक कर लिया गुणा ना, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, माइनस से आपने गुणा कर लिया तो ये तो x + 4 हो गया। और मैंने अभी बात की थी कि अगर किसी असमीका को माइनस से गुणा कर लेते हैं तो असमीका है ना वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये आपकी लेस देन था, अब आपका हो जाएगा ग्रेटर देन। बात समझे हो क्या, हाँ भैया बात हम समझे हो, बात समझे है कि हाँ भैया अच्छे से हम बात समझ गए हैं, यहाँ तक आपका काम हो गया है। अब आप क्या करोगे, इससे x + 4 का आप निकालोगे शून्यक, क्या निकालोगे शून्यक। और शून्यक का मतलब क्या होता है कि x + 4 है ना, इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, निकालो शून्यक। शून्यक निकालने गए ना तो हम इसको रख लेंगे x = -4, ये आ जाएगा क्या, हाँ शून्यक आ गया, x = -4। तो इस -4 को है ना हमें इस संख्या रेखा पर बताना है, कहाँ पे बताना, संख्या रेखा पर। अब ये सभी काम है ना भैया इस हमारी वाली प्रोसेस में हो रहे हैं। माइनस साहब आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इस साइड आ जाओगे तो ये प्लस में आगे जाएगा, और इस साइड जाओगे तो उल्टा नीचे जाएगा, -4 -5 -6 -7 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब -4 से हमको एक ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं -3,
-3 ले लेते हैं क्या, हाँ, तो -3 लिया तो -3 प्लस का 4 कितना बचा भैया, प्लस का 1, पॉजिटिव है। कोई भी संख्या लो, आप चाहो 1 लाख लो, 1.5 लाख लो, 2 लाख लो, कुछ भी लो, कोई भी ले सकते हो इस -4 से ज्यादा। तो हमने -3 ले ली तो भैया ये तो आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब हम ले लेते हैं -4 से कम, मान लीजिए आपने ले ली -5, तो माइनस का 5 जो प्लस का 4 माइनस का 1 जो कि है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये आपने लिख लिया नेगेटिव, ठीक है। अब आप बताओगे क्या भैया, इस अवयव को बना लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी समीकरण आई है, नहीं आई, नहीं आई है, ठीक है। मतलब इसी को ही रहने देंगे, इस खुले अवयव को। उसके बाद भैया इसने है ना आगे जाने का बोला है, 0 से ज्यादा जाने का बोला है, 0 से ज्यादा जाने का बोला है, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। 0 से ज्यादा पॉजिटिव होता तो हम ये इस साइड चले गए हैं। बात आगे समझ में, बिल्कुल भैया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बिलोंग टू कितना हो जाएगा भैया, -4 से इनफाइनाइट, हम प्लस का इनफाइनाइट है तो हमें सब इनफाइनाइट के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट, और -4 है यहाँ पर आपका खाली विवर्त है तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। बात समझ गए क्या, हाँ भैया हम समझ गए हैं, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। अब ये तो है भैया हमारा तरीका, किताब के तरीके की भी बात कर लेते हैं कि हाँ भैया किताब के तरीके की भी बात कर लेते हैं, ताकि हमें हमारे दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। किताब ने क्या किया कि भैया ये 4x + 3 है ना, इज लेस देन 5x + 7 है, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना, खेल खेलना, क्या भैया मानना तो इसको समीकरण है, बाकी असमीकरण लिखते जाना है। तो आपने किया, मान लीजिए क्या किया, 4x + 3 माइनस का 5x माइनस का 7 इज लेस देन 0, ये आपने किया भैया, बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो माइनस का x आ गया, बात समझ में, ठीक है। प्लस का 3 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4 इज लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब इसे 4 को इस साइड किया पक्षांतर x, ठीक है, माइनस का x इज लेस देन 4, आगे बात समझ में भैया, बात हमें समझ में आ गई है। अब भैया x के में वैल्यू निकालनी है, -x के नहीं, तो इस माइनस से हमने दोनों तरफ कर दिया गुणा, -x से गुणा कर लिया तो यहाँ पर तो हो गया x, यहाँ पर माइनस से गुणा किया तो असमीका पलट गई, उल्टी हो गई, ये अपना कर लिया, ये आपका हो गया -4, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि x है -4 है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इन्होंने है ना संजय भैया से पढ़ रखा है कि भैया x अगर -4 से ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा, कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक, तो -4 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसने सिंपली इसको लिख लिया कि ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। और इसने यहाँ पर क्या बता लिया, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी नहीं है। बात समझा क्या, हाँ भैया बात हम तो समझ गए हैं, अच्छी तरीके से हमें समझ में भी आ गया है। तो कोई डिफरेंस इतना है नहीं, बस यहाँ पर इस संख्या रेखा का डिफरेंस है। बात आ गई है क्या समझ में, हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, यह बताना है कि भैया कौन सा तरीका हमें अच्छा लगा। हो सकता है कि इस चैप्टर में है ना ये तरीका आपको अच्छा लगे, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया पहली बात सिंपल सा है ना, दूसरी बात क्या है कि ये जो तरीका है ना हमारा तरीका, ये बड़े बड़े IIT JEE जो मेंस के सवाल होते हैं ना, उन सवालों को करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। इससे आपको कभी गलत नहीं हो सकते। यहाँ पर तो आपको एक चर वाला एक समीकरण दिख रहा है ना, आपको एक चर वाले बहुत सारे समीकरण बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण भी दिख जाता है, त्रिघात भी दिख जाता है, 4 घात वाले, 5 घात वाले, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप कर भी दे सकते हो, और अगर इस चैप्टर में करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। बोर्ड वाले कोई आपके मार्क्स काटने वाले है नहीं, समझ गए, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भैया। तो आगे बढ़े क्या, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। और भैया हमें ना, आप चाहो ना तो आप इस तरीके से लिख लो, ये हमारा तरीका है, ये आपका किताब का तरीका है, दोनों कर सकते हो। हम तो भैया एक तरीके से चलेंगे जो कि है हमारा तरीका, ठीक है ना, चले क्या, बिल्कुल भैया। या फिर दोनों कराना, दोनों कराएंगे तो यार टाइम हो जाएगा आपका ही, ठीक है। चलो तो ये आपका है सवाल नंबर 5। अब हम 6th सवाल करते हैं। 6th सवाल देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, ये है क्या, बिल्कुल भैया यही है। समझ में आ गया क्या, हाँ भैया क्या समझ में आ गया, इसमें तो सवाल ही लिखा है। चलो तो अब हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। भैया हमने क्या किया कि इसको खेल लिया, इसको मान लिया कि भैया ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो 3x - 7 इसको इस साइड वापस ले गए तो माइनस का 5x + का 1 इज ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा क्या भैया, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 में से माइनस का 5x गया तो कितना बचा भैया आपका माइनस का 2x, और ये कितना है भैया माइनस का 7 और प्लस का 1 माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। बात आ गई समझ में, हाँ भैया। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो 2x - 6 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा भैया 0। या फिर एक काम करते हैं ना, -2 कॉमन ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा x, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा भैया माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कर लेते हैं पता है, यहाँ से इसको हटाना है ना, तो हम एक काम कर देते हैं, -2 है ना,
दोनों सब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी -2 से गुणा किया तो ये तो हट जाएगा, ठीक है, x -3। यहाँ पर -2 से गुणा किया तो हो तो जाएगा 0, लेकिन माइनस से गुणा किया ना, माइनस से भाग किया है ना, तो भाग किया तो निशान आपका पलट जाएगा। बात आ गई समझ में? बिल्कुल भैया। अब यहाँ से भैया सिंपली क्या हो जाएगा कि x -3 है ना, इसको शून्य निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा शून्य भैया, x = 3, शून्य 3 आ जाएगा। और आपने यहाँ पर इसको रख लिया, ये आपका 3 रख लिया, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट। आगे बात समझ में? बिल्कुल भैया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यार 3 से हमें ज़्यादा कोई भी एक संख्या ले ली, मान लीजिए 4 ले ली, तो 4 रखने पर क्या आ रहा है भैया, पॉजिटिव। बिल्कुल भैया। और 3 से कम मान लीजिए 2 रख ली, तो 2 - 3 माइनस का एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमने ले लिया नेगेटिव। बात आ गई समझ में? बिल्कुल भैया समझ में आ गई है। हमें कहाँ पर जाना है भैया, नेगेटिव में जाना है। तो हमने यह वो खाली वृत्त रखा, फिर चेक किया कि इक्वलिटी के साइन है, नहीं है, तो ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हम इस तरीके से पीछे गए, लास्ट में फाइनल हमने आंसर लिखा माइनस का इनफाइनाइट से 3, ठीक है, 3 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, इससे खाली वृत्त बैठा हुआ है। समझ गए बात? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब भैया हम अगर समझ गए तो इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्टली कर लेंगे। बिल्कुल, चलो तो फटाफट कर लेते हैं। ये आपका आ गया सवाल नंबर 7। देखिए सॉल्यूशन 7 का करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 3 × x - 1, 3 × x - 1 इज लेस देन ही होगा, लेस देन इक्वल्स टू है क्या है, 2 × x - 3, लेस देन इक्वल्स टू 2 × x - 3, ठीक है। क्या कर लेंगे भैया, खेल लेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, ये हम मान लेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x - 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो 3x - 3 माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x में से 2x गए, x बच गया, 6 में से 3 गए तो कितना बच गया भैया, 3 बच गया, प्लस का इज लेस देन 0, ठीक है, प्लस का 3 बच गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन माइनस का 3 आ गया ना। अब इसने क्या बोला है कि x है ना -3 से छोटा है। अब छोटा कितना छोटा, माइनस के इनफाइनाइट से, ठीक है। तो भैया कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए x कहाँ से छोटा भैया, -3 से। x कहाँ से छोटा, -3 से, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जा रहा है भैया, देखिए -3 से छोटा है, ऐसे समझो, -3 से छोटा है, कहाँ तक जाएगा भैया, -3 से छोटा मतलब माइनस इनफाइनाइट से। मतलब क्या हो गया भैया, इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, से 3 माइनस का, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, -3 से छोटा है। अब यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा। अब -3 है ना, इसके लिए क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी लगी हुई है। इक्वालिटी लगी हुई है मतलब डायरेक्ट सर्कल आएगा, ठीक है, भरा हुआ वृत्त आएगा, और भरा हुआ वृत्त आएगा मतलब हम लगा लेंगे इससे क्लोज ब्रैकेट को। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। सिंपल है ना। अब हम किताब के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये वाली प्रोसेस हमें समझ में आ गई है, ठीक है। और भैया जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ रखी है उसको तो अच्छे तरीके से समझ में आई गई होगी, जिनको नहीं आई है तो वो यार बेसिक मैथ देख लो, बहुत काम की चीज़ है। उसमें हमने लॉग भी पढ़ रखा है, साथ ही साथ आपके फंक्शन में बहुत सारे भी अलग अलग टाइप के देख रखे हैं, सभी टाइप दे रखे हैं। मोड फंक्शन है आपका, यहाँ सब कुछ देख रखा है यार, क्या क्या बताऊँ मैं, ठीक है ना। तो चलो ये आपका सवाल नंबर 7वां हो गया। 8वें की बात कर लेते हैं क्या। 8वें में क्या दे रखा है, देखिए फटाफट देखते हैं क्या। 3 × 2 - x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 × 1 - x, यही है क्या, ठीक है भैया यही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं खेलते हुए, खेलते हुए खेलना आ गया है। तो कितना है, 3 × 2 6 माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस का 2x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने गए, इसको इस साइड ले आते हैं तो 6 - 3x माइनस का 2 प्लस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बच गए, -3 और प्लस 2 माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 क्या x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। इसको हमने सॉल्व किया, कैसे करेंगे भैया, किस तरीके से करेंगे, तो -x इज ग्रेटर देन -4 है, बिल्कुल भैया। अब इस -1 से है ना, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से दोनों तरफ भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस से भाग गया तो प्लस आ गया, तो प्लस का x हो गया भैया। यहाँ पर हमने माइनस से कभी भी भाग या गुणा कर लो तो निशान बदल जाएगा, उलट जाएगा, ये आपको उलट गया है। और ये -1 से यहाँ पर भाग किया तो प्लस का 4 हो गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि x है ना वो 4 के बराबर या उससे छोटा है, 4 के बराबर या उससे छोटा है। मतलब x है ना कभी भी -इनफाइनाइट से 4, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। कहाँ तक होगा, -इनफाइनाइट से 4, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। बात आगे समझ में गया। हाँ, इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे। तो यह है आपका सवाल नंबर 8वां। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमें सवाल करने का मजा भी आ रहा है। सिंपल सा है तो इसलिए आपको मजा तो आएगा ही, ठीक है ना।
चलो तो अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर इस 90 की। उसके बाद यार आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। उसके बाद कल के वीडियो में आपके जो 1 से 5 4 तक थे उसको भी कर लेंगे और उसके भी जो बाकी है वो भी कर लेंगे और आगे इसी तरीके से हमारा कार्य बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा आप देखिए 9th सॉल्यूशन हम करेंगे 90 का। देखिए क्या बोलेगा है कि x, ठीक है, देखते हैं x प्लस एक्स बटे 2 प्लस एक्स बटा 3 इज लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन 11। x प्लस एक्स बटे 2 प्लस एक्स बटे 3 इज लेस देन 11। क्या यही देगा है? बिल्कुल भैया यही देगा, कोई है नहीं। तो अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो भैया एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, वही काम करना है भैया, बिल्कुल खेल ही खेलना है। तो एलसीएम ले लिया, आ गया 6, इसको क्या बोलो तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। बिल्कुल भैया यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पर हम कर लेंगे देखिए 6x प्लस का 3x प्लस का 2x। क्या है भैया कि हमें ना आदत नहीं है सोचने की। अगर यहाँ पर 6 है ना, हम पक्षांतर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पक्षांतर, हमने कर लिया, देखिए पक्षांतर हमने कर लिया है। अब अगर यहाँ पर माइनस का 6 होता तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का 6 है ना, तो यहाँ पर है ना साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जब हम बेसिक मैथ पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि हो सके ना जितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो संख्या होती है ना उसमें तो पता चल जाता कि प्लस का होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन आपका मान लीजिए एक्स होता है डिवाइड में, कभी कभी x डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे हमें उस x का पता नहीं ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई को अवॉइड करना है। यहाँ पे इतना सोचना है नहीं। अगर प्लस का है तो कोई निशान चेंज नहीं होगा, माइनस का तो निशान चेंज हो जाएगा, तो कोई निशान चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया भैया 11x इज लेस देन 6 इंटू 11, ठीक है। 11 से भाग कर देते हैं तो 11 से भाग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा भैया सीधी सी है, पॉजिटिव है तो कोई निशान चेंज होगा नहीं और ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x 6 से छोटा है, मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से 6 तक, ठीक है। अब 6 के लिए आपका ओपन ब्रैकेट ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल होते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, ठीक है। आराम से आप इन सवालों को कर सकते हो और मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ गया होगा। अगर आ गया है मज़ा तो बस पढ़ते रहिए, अपने भैया को सपोर्ट भी करते रहिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।